नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस सियासी खेल की करेंगे जिसमें राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जो है विकेट गिरा देंगे। और जब बात विकेट गिराने की कर रहा हूं तो अपना सीधा सरोकार इस बात से है कि जो राजनीतिक साख बची हुई है गांधी परिवार की और कांग्रेस की, वो सब रसातल में चली जाएगी जिस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि उस ताने बाने को बुनने का निमंत्रण एक तरीके से राहुल गांधी खुद ही दे रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है उसको जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं संसद मार्ग थाने से, क्योंकि राहुल गांधी का सारा खेल तो वहीं से शुरू हुआ है। कहीं चर्चा में था ही नहीं कि ये संसद मार्ग थाने भी पहुंचेंगे, क्योंकि इनका तो कार्यक्रम पुणे वाला है, छात्रों की गूंज वाला। अच्छा, पुणे वाले कार्यक्रम में भी देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा कर दिया है कि भैया ये तो अपने यहाँ के ही छात्र बुलाते हैं, यानी जो लोग एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस या उनकी टोली के लोग हैं, बाकी बाहर के छात्रों को बुलाते ही नहीं हैं। और कार्यक्रम भी आप देखिए कि वो कर्नाटक में, केरल में नहीं होगा, हिमाचल में नहीं होगा, वो सिर्फ होगा कहाँ, जहाँ भाजपा की सरकार है। तो ये तो एक मसला है ही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अचानक ये क्यों पहुंच गए संसद मार्ग थाने। तो अब आप छूटते कहेंगे भाई पैलेट गन वाला मसला था। भारत सरकार कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि पैलेट गन चली ही नहीं। ये एकदम जो है खेल रहे हैं कि नहीं पैलेट गन चली, पैलेट गन चली, कैसे चली, कहां चली, दिल्ली पुलिस तो मान ही नहीं रही है, पहली बात। लेकिन खैर पता नहीं कहां से ढूंढ के लेके आया, उसको बता रहे हैं 200 छर्रे लगे। मैंने ऐसा लग रहा है कि उसी को टारगेट करके मारा जा रहा था, छर्रे पर छर्रा, छर्रे पर छर्रा। खैर राहुल गांधी का अपना मिजाज है, वो पहुंच गए। बड़ी बात देखिए कि उनके पहुंचने से पहले ही मीडिया को बता दिया गया था कि पहुंच जाओ भाई, राहुल गांधी आ रहे हैं। ठीक है, तो साहब राहुल गांधी आ रहे हैं, पहले क्यों सूचित किया गया? ऐसा कौन सा तूफान आ रहा था? इससे साफ समझ में आता है कि एक सोची समझी रणनीति थी। अब रणनीति क्यों थी? देखिए, उस रणनीति के पीछे का दो कारण है। पहला कारण यह है कि धंगड़ धिंगड़ चल रहा है राजस्थान में, यानी आशुतोष रंका वहां भूखे पड़े हैं, महाराष्ट्र में अभिजीत दीप के भूखे पड़े हैं। अच्छा, राजस्थान में लपड़ थप्पड़ हो गया, आशुतोष रंका के साथ ज्यादा उड़ रहे थे तो कूट दिया किसी ने। अब जब कूट दिया तो मामला बड़ा हो गया। अब मामला बड़ा हो गया, देखिए समस्या क्या है कांग्रेस के सामने। समस्या यह है कि राहुल गांधी सर पटकते रह गए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, और ये नए नए लड़के आए, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। तो ये तो साहब राहुल गांधी से बड़े हो गए। अब कांग्रेस और उनका पूरा तंत्र ये चाहता है कि एक आदत अमित शाह का इस्तीफा मिल जाए, ठीक है, और दूसरा अपने राहुल को पूरा फुटेज मिल जाए, कहीं और दूसरा फुटेज ना कटे। इन दो में पूरा इनका जो है पालतू मीडिया लगा हुआ है। अब वो पालतू मीडिया जो है कैसे हो, तो आप देखिए रोज गान चलता है, चाहे सत्य हिंदी देख लीजिए आप, चाहे नई परख देख लीजिए, पब्लिक इंडिया देख लीजिए। यहां जितने पुरोधा बैठते हैं उन पुरोधाओं का एक ही काम है, अमित शाह बस कमजोर हो गए। कहां से कमजोर हुए हमको दिखाई नहीं देता है भाई, पॉलिटिकली कहां से कमजोर हो गए। अगर कहीं से लोग दाएं बाएं निकाल के बताएं, वही पुराना सड़ा गड़ा जो 12 साल से चल रहा है उसी में लगे हुए हैं। यही कहानी है जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री, तब भी यही नाटक चलता था, यही चलता था, ठीक है। और अब तड़ी पार कर रहे हैं आप। अरे भाई, तड़ी पार हुआ, कराया गया किस साजिश के तहत, वो सबने देख लिया ना। और किए थे आप बाहर गुजरात से, तो देखिए लंका लगी हुई है कांग्रेस की, कोई नाम लेवा नहीं बचा है कांग्रेस का, सिवाय इन वामपंथियों के जो सीधे तौर पर पैरासाइट हैं। लेकिन खैर, तो अब किसी तरह से फुटेज मिल जाए भाई राहुल गांधी को। तो ये आनंद फानंद तय हुआ कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बवाल हो गया, चलो जल्दी, नहीं तो सारा जो है रील कटेगा वहां का, आशुतोष रंका का। तो लीड लेना था, लीड एक जगह नहीं ले पा रहे हैं वो मंत्री के इस्तीफे वाले में, तो सोच रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाए। अब देखिए स्वप्न देखने में क्या दिक्कत है। आप देखिए कि हम प्रधानमंत्री बन गए, अब उसमें थोड़ा पैसा लगता है, तो ये लोग रोज इस्तीफा ले रहे हैं। अब पहुंचे, बोले हम ठास के बैठेंगे। अच्छा, पहुंचने का दूसरा कारण,
वंदे मातरम पर इनकी गिरगिरी हो गई है। समझ रहे हैं आप? वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ा हुआ है और इनको लगा था कि इससे कुछ होगा नहीं। और बताने वाले भी इनके महान सलाहकारों की टोली बैठी हुई है। वो महान सलाहकारों ने इनको सलाह दी कि राहुल बाबा कुछ नहीं होगा, आपने तो तीर मारा है। बाद में पता चल गया इनको साहब तीर नहीं मारा है, हमने तो उड़ता हुआ तीर ले लिया है। तो उड़ता तीर लेने में तो संकट होता ही है, तो संकट हो गया साहब। अब उस संकट का क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि अगर उड़ता तीर हम लोग ले लिए हैं जिस पे नहीं जाना चाहिए था। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ये लोग 1937 की बात कर रहे हैं। 1937 और 2026 में अंतर नहीं है। 90 साल पहले जो निर्णय हुआ था आज आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उस समय की क्या देश काल परिस्थितियां थी, तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब हम अविभाजित भारत में रहते थे। आज हम विभाजित भारत में रह रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क तो यही है। लेकिन अब कहा जाता है ना कि कौन समझाए, तो कूद पड़े आग में और फिर पता चला रही इसका तो हमको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो पायलट गन निकालो झाड़ पोंछ के, फिर से पायलट गन पर चलते हैं। पहुंच गए पायलट गन लेके, यानी वंदे मातरम को डाइवर्ट करना और दूसरा जो सीजीपी ने राजस्थान में हुआ उसको उस पर अपना फुटेज लेना, ये दो चीजें उनके जहन में थी। और देखिए सवर्णों तो विरोधी सभी हैं। हम भाजपा को क्यों कह रहे हैं, अरे राहुल गांधी चले गए होते सवर्णों के आंदोलन में, वहां कम से कम खड़े हो जाते, वही नाम ले लेते ये कि भाई चलिए अब संसद मार्ग थाने आए, चलो जंतर मंतर भी हो लेते हैं, वहां सवर्ण जुटे हुए हैं। उधर मुंह नहीं देखने गया कोई। तो ये मत कहिए कि भाजपा ही ठीक है साहब, वो ये भी कम नहीं है। वहीं से कहां नहीं मुड़ गए थे, थोड़ा सा घुमा लेते गाड़ी, पैदल तो आए नहीं होंगे संसद मार्ग थाने तक, गाड़ी अपना घुमा लेते, चले जाते, समर्थन दे देते हम लोगों को, यानी वहां सवर्णों को। वो ये नहीं हुआ राहुल गांधी से। तो पहला राहुल गांधी जो सवर्ण आंदोलन को फुटेज मिलता वो भी इनको खाना था। उधर सीजेपी वाला तो खाना ही है, चूंकि सबसे ज्यादा उसी से परेशान है कि साहब उसने इस्तीफा ले लिया और इनके कहने पर इस्तीफा नहीं हो रहा है। और तीसरा वंदे मातरम में जो फंसे हुए वहां से डाइवर्ट होना है। तो इसलिए साहब वो पहुंच गए, पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के साथ ही इन्होंने जो है एक तरह से कहा जाए कि अपने लिए ही भद पिटवा दी। रील कट रही है और रील चल रही है कि साहब छात्रों के तो मसीहा यही है। लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि छात्रों के मसीहा तो हो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ आए किस लिए थे? और उस दिन तो वंदे मातरम पूरा क्यों गाए थे? जब आधे गाना था और सीडब्ल्यूसी में यही निर्णय लेना था कि आधे गाएंगे, तो पूरा क्यों गाए थे? अब इसलिए आधा गा रहे हो क्योंकि सोनिया मैडम चाहती हैं। अब ये सब तमाम सवाल जो है वो राहुल गांधी के सामने उठेंगे। और अमित शाह ने यूं ही नहीं कहा था कि कांग्रेस जो है वो अब वही द्विराष्ट्र वाले सिद्धांत पे जा रही है। दरअसल कांग्रेस सीधे सीधे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में जा रही है विशुद्ध रूप से। भाई आप कह रहे हैं ना कि अरे देखिए बीजेपी ठीक है, खत्म पार्टी है, सही बात है, आप ही देश निर्माण में कुछ योगदान दे दीजिए। जो इनके पैरोकार हो जरा बताएं, एक गरीबी तो 70 से हट रही है, आज तक नहीं हटी। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी साहब। और आए हैं सब वाचाल बने हुए हैं। खैर, तो मामला यह है कि इसके जरिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने असल में अपने लिए ही एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो उन्हें वनवास लेकर उनका तय करता है। कैसे? अब आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। इनको लगा इससे वंदे मातरम खत्म हो जाएगा। वंदे मातरम नहीं खत्म होने वाला है, वो यहाँ के लोगों के लहू में दौड़ रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि कांग्रेस लोगों के खून में है, वैसे वंदे मातरम लोगों के खून में है। अब वंदे मातरम और इनका कांग्रेस में लड़ाई हो रही है खून के अंदर ही, और उसमें कांग्रेस हार रही है और वंदे मातरम जीत रहा है। उससे ये घबराए हुए हैं। उसके अलावा तुम पायलट गन, ये गन, वो गन लेकर सारा फर्जी पहुंच जाते हो, ठीक है साहब।
तो अब ऐसे तो इनके पास इनके खिलाफ भी बहुत मामले हैं। तो अब कायदे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन मामलों को खोलना चाहिए और बीजेपी को इन वर्जनाओं से बचना चाहिए। ये देखिए, ये जो वामपंथी है ना, ये ऐसे ही शोर मचाते हैं। इनके शोर में अगर पड़िएगा तो ढोल फट जाएगा। इनके शोर से बाहर निकलिए। और आय से अधिक संपत्ति वाले मसले में, नेशनल हेराल्ड वाले मसले में, और ये जो इनका नागरिकता वाला मसला है, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर खुलकर फ्रंट फुट पर आइए। क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सरकार के पास इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी ना हो और वो पूरी जानकारी सार्वजनिक करिए। गिरिराज किशोर जो फोटो साझा कर रहे थे, उस फोटो के बारे में भी बताइए क्या है। क्योंकि फिर इससे संदेह ये पैदा होता है ना कि क्या आप लोग ऐसे ही सब जारी कर देते हैं। तो इसलिए गिरिराज किशोर को उन्होंने जो फोटो जारी किया उसे विस्तार से बताइए। सबको पता चलना चाहिए कि जिनको वो आज के समय में सबसे बड़ा मसीहा मान रहे हैं, यानी राहुल गांधी को, राहुल गांधी हैं क्या, यह वास्तविकता पता होनी चाहिए। और अब लग रहा है कि उस दिशा में काम शुरू हो गया है। गिरिराज किशोर के जरिए जारी किया गया फोटो मुझे लगता है उस दिशा में पहला कदम है। उस पर बात होनी चाहिए, सरकार को उस पर बोलना चाहिए। और चूंकि उन्होंने जारी किया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो यही मानना है कि जाहिर इसीलिए किया गया था कि कोई जाएगा कुछ करेगा, यानी गिरिराज किशोर के ऊपर केस होस तो फिर गिरिराज किशोर पूरा फोटो लेकर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक तो किसी ने किया नहीं। बहरहाल नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसे रहस्यों को अब खोलना चाहिए और बात सबके सामने आनी चाहिए। क्योंकि साहब झूठ की खेती वज्र हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।